शासन प्रशासन से किसी मुख्यमंत्री के आला अधिकारियों से अपनी शिकायत की? हाँ मैंने की थी। मैं योगीनाथ के पास गई थी, उनके पास भी मैंने एप्लीकेशन डाली कि मेरे शौहर मुझे रखते नहीं है। और मैंने यहाँ थानेदार को भी बताई थी, उनको घर पे जाने की भी इजाज़त दी, पर बोले कि आप घर में नहीं घुस सकती हो, आपको जाना नहीं है। और वो घर है कि घर में नहीं जाना। थानेदार साहब बोले आप नहीं जा सकते हो, मैं खुद जाऊंगा और जाकर पता लगाऊंगा। वो पता लगाए, बोले शादी नहीं हुई। आरोप लगा रहे हैं कि इसके पति की दूसरी शादी हो गई है, क्या सही है? सही है, दूसरी शादी हो चुकी है। दूसरी शादी हो गई है। न्याय चाहिए, और अगर न्याय नहीं मिला मैं इन लोगों के डेली पे मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चे का कोई नहीं है। ना मेरे माँ बाप है, ना भाई भाई, कितने दिन संभालेंगे मुझे? मैं किसके भरोसे रहूंगी? मेरा शौहर मुझसे बात नहीं करता है, मुझे ब्लॉक सास ससुर मुझे भगाते हैं, मैं किसके दरवाजे में रहूं? मैं किससे इंसाफ मांगूं? लग रहा है चचा जो है कि इतनी उम्र हो गई है और ये बच्ची, ये महिला है और एक बच्चा ली हुई है, इसके साथ क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि इसको घर मिलना चाहिए, मतलब हक मिलना चाहिए, जो इसका हक है वो हक देना पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा चचा आपका? हमारा नाम अब्दुल्ला कुरैशी है। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्षी मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस टाइम गोरखपुर में है और गोरखपुर में गोरखनाथ थाना के अंतर्गत जो कि शहीद अब्दुल्ला नगर कॉलोनी में है, जो कि एक महिला हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी समस्या है और अपने घर के सामने ये धरने पे बैठी हुई हैं, क्या समस्या है इनका, आइए इन्हीं से जानते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों तरफ कैमरा करके दिखाइए, इस मोहल्ले के लोग, आसपास के पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी मोहल्ले वालों से भी जानते हैं कि क्या समस्या है और क्या मामला है। आइए मैं महिला से बात करता हूँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? जाहिदा खातून। क्या समस्या है आपका जो है कि धरने पे बैठी हुई है अपने घर के सामने? मेरा समस्या यही है कि हमारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और मेरा कोर्ट में भी इन लोगों ने दावा की थे कि विदा करा कर लेकर जाएंगे, पर ये लोग ने विदा करा कर भी नहीं लेके गए और इन लोगों की मांग रहती है हमेशा दहेज की। इस वजह से मुझे मुंबई में छोड़ा गया था। मेरे माँ बाप कोई भी नहीं है यहाँ पर। मैं अपने भाई के पास रहती हूँ मुंबई में। मैं वहाँ से किराया जोड़कर मैं यहाँ पर आती हूँ। आने के बाद 30 तारीख को न्यायालय में फैसला किया गया था कि आप अपनी बीवी को लेकर रहिए। हस्बैंड राजी हो गए थे, 6 तारीख को लेकर जाने वाले थे, पर वो मुझे लेकर नहीं गए और मैं तब से आई हूँ। फ़ोन कर रही हूँ उनको, फ़ोन ब्लॉक है, व्हाट्सएप ब्लॉक है। अच्छा, न्यायालय से आदेश हो गया था कि आप अपने शौहर के साथ रहेंगे? हाँ, वो 6 दिन का टाइम मांगे थे, मैं 1 सप्ताह में आपको लेकर जाऊंगा, पर इनके माँ बाप लड़के को हटा दिए और उसकी दूसरी शादी करा दी। उसका 1 साल का बच्चा भी है, पर सास ससुर और वो हस्बैंड ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी हो गई, 1 साल का उस बीवी से भी बच्चा है, तो क्या ये चीज़ आपको संज्ञान में नहीं था? मुझे नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो तो मुझे धीरे धीरे जानकारी हुई। मैंने आकर न्यायालय में अगले साल भी कंप्लेंट डाली, थाने में, गोरखनाथ थाने में भी डाली और योगी जी के पास भी डाली मैंने, फिर भी मेरा कुछ सुनवाई नहीं हुआ। योगी जी के यहाँ भी गई, योगी जी के यहाँ से भी मुझे कुछ भी सुनवाई नहीं मिली, ना मेरे बच्चे को, ना मुझे कोई भी न्याय नहीं मिला। मैं इनके दरवाजे पे अगले साल भी आई थी, बहुत टाइम तक बैठी, मैं चले गई, फिर मैं अभी आई हूँ। बहुत एक सुबह से आकर बैठी हूँ, मैं और मेरा बच्चा। मेरे बच्चे की और मेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं अपने परिवार में? क्या समस्या आ रही है जो कि आपको अपने घर पे नहीं रखना चाहिए? दहेज चाहिए। दहेज के लिए मुझे इतने साल से बम्बई में छोड़ते, कभी 10 लाख मांगते हैं, कभी 5 लाख मांगते हैं, कभी बोलते 4 व्हीलर की गाड़ी दीजिए। शादी में भी वो लोग झगड़ा किए थे। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? फिरोज आलम। अच्छा, उनके पिताजी का क्या नाम है? जुबेर आलम। अच्छा, ये बताइए क्या जो है कि दहेज का मामला आपके ऊपर किया जा रहा था, आपने किसी शासन प्रशासन से किसी मुख्यमंत्री के आला अधिकारियों से अपनी शिकायत की? हाँ मैंने की थी। मैं योगीनाथ के पास गई थी, उनके पास भी मैंने एप्लीकेशन डाली कि मेरे शौहर मुझे रखते नहीं है और मैंने यहाँ थानेदार को भी बताई थी, उनको घर पे जाने की भी इजाज़त दी, पर बोले कि आप घर में नहीं घुस सकती हो, आपको जाना नहीं है। और वो घर है कि घर में नहीं जाना। थानेदार साहब बोले आप नहीं जा सकते हो, मैं खुद जाऊंगा और जाकर पता लगाऊंगा। वो पता लगाए, बोले शादी नहीं हुई है। और यहाँ पर हर एक लोग को मालूम है कि शादी हुई, बच्चा हुई। आखिर मेरा इंसाफ कौन करेगा? मैं किसके भरोसे? रोइए नहीं, ठीक है, अब जो हुआ देखिए, आपको न्याय मिलेगा। आप क्या चाह रही हैं शासन प्रशासन से, बताइए। रोइए नहीं, ठीक है? चाह रही हूँ, मैं पहली बीवी हूँ, मेरा बच्चा है, मुझे रखा जाए और मुझे पूरा हक दिया जाए, मेरे बच्चे को पूरा हक दिया जाए। और अगर वो लोग नहीं करते हैं तो मुझे और मेरे बच्चे को जो हक बनता है वो दिया जाए। क्या नाम है बच्चे का? मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद आबान। जी, तो आपका मुख्यमंत्री के आला अधिकारियों से और मुख्यमंत्री जी से गुहार है न्याय की, जो है कि न्याय आपको चाहिए। क्यों? मुझे न्याय चाहिए, और अगर न्याय नहीं मिला मैं इन लोगों के डेली पे मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चे का कोई नहीं है। ना मेरे माँ बाप है, ना भाई भाई, कितने दिन संभालेंगे मुझे? मैं किसके भरोसे रहूंगी? मेरा शौहर मुझसे बात नहीं करता है, मुझे ब्लॉक, सास ससुर मुझे भगाते हैं, मैं किसके दरवाजे में रहूं? मैं किससे इंसाफ मांगूं? आपका
घर कहाँ पे है, जहाँ पे आप मायका कहाँ पे है आप? मेरा मायका मुंबई में है और गुलरिया थाना में भी मेरा घर है। पर यहाँ पे भाई भाभी आते नहीं है, साल 2 साल में 1 महीने के लिए वीकेंड्स में आते हैं। और मैं रहती मुंबई, पर मैं कब तक किसी के दरवाजे पे रहूँ, कौन किसका सहारा बनेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाहिदा खातून है। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद याकूब है, वो नहीं है दुनिया में। आइए देखिए, मैं बात कर रहा था इस महिला से और इस महिला की क्या पीड़ा है। देखिए, आप पहले तो अपने आप को शांत रखिए और रोइए नहीं, ठीक है। जो होगा वो न्याय, तो आपके साथ निष्पक्षता जांच होगी और उस पर जो है कि आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। आप रोइए नहीं। आप देख सकते हैं कि मैं गोरखपुर के गोरखनाथ थाना के अंतर्गत एक मोहल्ले में हूँ और ये इनके कहने का मतलब है, इनका ये आरोप है कि इनका मकान जो है पीछे है, इनके शौहर का मकान है, जो कि इनके मकान में नहीं जाने दिया जा रहा है। और कोर्ट ने आदेश किया है, जो कि न्यायालय से दीवानी से आदेश हुआ है और इनको जो है मकान में नहीं जाने दिया जा रहा है। इनका ये भी आरोप है कि इनके पति द्वारा जो है दूसरी शादी करके दूसरा बच्चा भी पैदा कर लिया गया है। आइए मैं बात करता हूँ, कुछ मोहल्ले के लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। जी, क्या नाम पड़ेगा चाचा? अब्दुल्ला नाम पड़ेगा। कहाँ घर? घर तो पीछे है, लेकिन इस मामले में हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, तो हम क्या बतावें। इसके पहले ये तो जब आई है यहाँ देखने के लिए, तो देखा गया कि दरवाजे पर बैठी है और रो रही है, रो रही है, गा रही है। तो आदमी पूछ पड़ा कि आखिर में बात क्या वजह है कि जिसके वजह से तुम रो रही इनकी हो। समस्या आप सुने हैं? हाँ, इनकी समस्या सुने हैं? हाँ, इसका समस्या यही सुने है कि हमारा पति हमको घर में नहीं रहने दे रहा है, और दूसरी बात कि उनका पति जो है कि घर कमरा खोल जो है फाटक खोल ही नहीं रहा है। यही सब बात। आपको क्या लग रहा है चाचा, जो है कि इतनी उम्र हो गई है और ये बच्ची, ये महिला है और एक बच्चा ली हुई है, इसके साथ क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि इसको घर मिलना चाहिए, मतलब हक मिलना चाहिए, जो इसका हक है वो हक देना पड़िए। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हमारा नाम अब्दुल्ला कुरैशी है। आइए और कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू? क्यों भाग रहे हो? अभी देख रहे थे। यहाँ पे क्या नाम है? बताओ। सहबान, मोहम्मद सहबान। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे ये महिला यहाँ पे खड़ी है, क्या कर रहे हो? ये आरोप लगा रही है कि इसके पति की दूसरी शादी हो गई है, क्या सही है? सही है, हाँ? दूसरी शादी हो चुकी है। दूसरी शादी हो गई है, हाँ? और उससे कोई बच्चा भी है क्या? इतना नहीं बता सकते, होगा। हाँ, लेकिन शादी हो गई, क्यों? हाँ जी, आइए देखिए, ये बच्चा बता रहा है कि उसकी बीवी, इसके जो महिला थी उसके शौहर का जो है कि दूसरा शादी हो चुका है। क्या कहेंगे और इस महिला के साथ क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप देख सकते हैं इसी गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और यहीं जो है कि गोरखनाथ थाने के पास जो है मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और मुख्यमंत्री जी का आवास है। क्या कहेंगे, इस महिला के साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद। जाहिदा खातून, आपकी पतोहू का जो है कि आरोप है कि उनके पति पे उनका ये आरोप है कि वो हमको अपने घर पे नहीं ला के रख रहे हैं, जो कि न्यायालय का आदेश है। न्यायालय का आदेश नहीं है, वो केवल एक एप्लीकेशन है, और जब न्यायालय में हमारा चल रहा है मुकदमा, जब वो फैसला करेगा तब देखा जाएगा, उसके पहले कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। और बाप की प्रॉपर्टी में एक बेटे बहू का कोई हक नहीं है, हम उसको दोनों को यहाँ नहीं रहने देंगे। उनका ये भी आरोप है कि हमारे शौहर का जो है कि एक दूसरी शादी हो गई, तो वो साबुत करें वहाँ कोर्ट में जाके अपना। वो दोनों मियाँ भी मैटर है ना, मेरा तो मैटर है नहीं, वही शादी उनसे हुआ है ना उनका, तो वो दोनों निपटे। ये 2019 में गई हैं और आज इनको आने का लग गया कि हम आए आज 2024 में। इनका ये तो 5 साल कहाँ रही? उनका ये भी कहना है कि जो कि न्यायालय में जो है कि ये विदाई का दावा किए थे, हम हर तारीख पे आते थे, और इन्होंने वो कोर्ट से पता कर लीजिए, आप कोर्ट से पता कर लीजिए कितना तारीख पर हाजिर हुई है, कितने में नहीं। वहाँ तो हाजिर लगती है, एंट्री होती है, वो एंट्री होती है ना, वो कोर्ट बता देगा कब कब आए हैं, कब कब नहीं आए हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा यार? मेरा जुबैर आलम नाम है। आप और क्या हैं लड़के के? लड़के बाप हैं, पिताजी। आपके लड़के का क्या नाम है? फिरोज आलम। और दूसरी बात है, मुकदमा वहाँ हुआ है बम्बई में, तो जब वहाँ कोर्ट से कुछ फैसला होगा, यहाँ से होगा, दोनों तरफ से, तभी ना कुछ किया जाएगा। जब तक फैसला नहीं होता तब तक ये हमारे घर में नहीं रह सकते।